बहुत कुछ बहुत तेजी से घट रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। और इस बदलते हुई दुनिया में, इस बदलते हुए पेस में अपने आप को बनाए रखना भी एक चुनौती है। कई विषयों पर आज बात करेंगे। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी चर्चा रही क्रिप्टो करेंसी को लेकर। मैं कई बार इस विषय पर आप लोगों से बात कर चुका हूं। मुझे लगा कि आज थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी आपको दे देनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे हमारे साथी जो डायरेक्ट सेलिंग में हैं, पिछले दिनों क्रिप्टो करेंसी में जुड़े रहे। मैंने कई बार इस विषय को उठाया इन मीटिंग्स के अंदर भी कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको किसी भी देश ने कोई मान्यता नहीं दी है, वो कोई लीगल टेंडर नहीं है। और दूसरा, इसको लेकर पूरी दुनिया में ना तो कोई ठीक से रेगुलेशन है, ना इसकी कोई मान्यता है। और दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भारत सरकार ने अपने नियमों में इलीगल बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे साथी शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में खतरों से खेलने के लिए तैयार रहते हैं। मैं अक्सर उनको खतरों के खिलाड़ी बोलता हूँ। तो आपको ये बात बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी का भी एक तरह से बैंड बज ही गया है। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। अ, उसका कारण ये है कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ी है और बहुत सारी सरकारों ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करे हैं, बढ़ाए हैं। और एक बिकवाली का दौर था जिसके कारण पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को बहुत तेजी से बेचा गया। और उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा कारण इस क्रिप्टो करेंसी के खत्म होने का या बहुत ज्यादा उसको नीचे आने का, इसमें एक सेल्सियस नाम का बैंक बना था जो इस क्रिप्टो करेंसी को अपने पास रखता था। लेकिन पिछले दिनों बहुत तेजी से जब बिकवाली शुरू हुई, इस बैंक की नेटवर्थ 24 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। अभी वो घटकर 10 बिलियन डॉलर रह गई है पिछले कुछ दिनों में। अभी उन्होंने जितने भी क्रिप्टो करेंसी के धारक थे, जिन्होंने अपने क्रिप्टो करेंसीज को इस इनके पास रखा था, उन्होंने सारे खाते सीज कर दिए हैं। अब ना तो कोई क्रिप्टो करेंसी को निकाल पा रहा है, ना बेच पा रहा है, ना एक्सचेंज कर पा रहा है। जिसके कारण पूरी दुनिया में एक बहुत त्राही त्राही का आलम बना हुआ है। और अब सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं था, अब इसकी शिकायत कहाँ करें? क्योंकि ये अदृश्य शक्तियां होती हैं जो आती हैं और बेवकूफ बनाती हैं और निकल जाती हैं। पूरी दुनिया में या भारत में जिन्होंने भी इस करेंसी में पैसे लगाए, जिनके अकाउंट सीज हो गए हैं, अब उनके पास कोई जगह ही नहीं है जहां पर जाकर इसकी शिकायत करें। क्योंकि भारत सरकार ने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई, आप अगर कमा रहे हो तो हमें पैसा दे देना, अगर डूब गए तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम इसको कोई लीगल टेंडर मानते ही नहीं है। इस बजट में बहुत क्लियरली वित्त मंत्री ने ये बात बोली थी कि अगर कल तुम्हारा पैसा डूब गया तो इसकी कोई हमारी गारंटी नहीं है, क्योंकि हम इसको किसी भी तरह से लीगल टेंडर नहीं मानते। तो दोस्तों, आपके जो साथी आज भी फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ अगर आकर्षित होते हैं थोड़ा लाभ कमाने के चक्कर में, तो आप उनको प्लीज गाइड करें कि ये बहुत बड़ा खतरा है। नेटवर्क के अंदर वैसे ही लीगल है, और अभी जो क्रिप्टो के अंदर पूरी दुनिया में हालात हुए हैं वो काफी चिंताजनक है। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बात करी कि हम एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। बदलाव ऐसा कि जहां पर हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अभी हमने रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी कि इंडिया में 5G की ऑक्शन शुरू होने वाली है। 5G जो है, इस समय 62 देशों में नेटवर्क, जिस जो आपके मोबाइल पर चलता है ना, 4G, जिससे आप वीडियो डाउनलोड करते हो, जिससे आप अपने गाने फिल्में डाउनलोड करते हो, वो 4G नेटवर्क जो है अब 5G होने वाला है भारत में। ऐसा ऑलरेडी 62 देशों में चल रहा है।
लेकिन अभी तो 6G की भी जापान में ट्रायल शुरू हो गई है। 5G जो है वो आपके 4G से 10 गुना ज्यादा स्पीड रखेगा। आपके जो मोबाइल की स्पीड है, आपकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है, वो आज 4G पर आप जिस स्पीड पे डाउनलोड करते हो उससे 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट आपका 5G है। और 5G से 1000 टाइम फास्ट जो है आपका 6G है, जिसके की ट्रायल जापान में शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? देखिए, जब 5G आएगा तो हमारे सबके इंटरनेट बहुत फास्ट होंगे। और आपको शायद ये जानकारी हो कि भारत सरकार ने ड्रोन पॉलिसी को अपनी सहमति दे दी थी। आपको शायद जानकर आश्चर्य भी होगा, या आपको हो सकता है किसी को पता भी हो, देश में जो सबसे ज्यादा ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों में जोमैटो भी था। वो इस स्थिति को बहुत समय पहले भांप गए थे कि जब जोमैटो, शायद आप जानते हैं ना, वो लोग जो आपके घर में खाना पहुंचाते हैं, जिसको आप स्विगी से, जोमैटो के किसी भी उससे जब आप खाने का ऑर्डर करते हैं घर बैठकर, तो आपके घर में खाना लाने वाले जो बॉयज होते हैं ना उस जोमैटो के, वो जोमैटो की बात कर रहा हूँ। उन्होंने पिछले दिनों कई 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी में करी, ड्रोन टेक्नोलॉजी में करी। अब 5G आने के बाद जो सबसे बड़ा आपको एक चेंज नजर आएगा, ये जो कोरियर सर्विस है, ये जो लोग डिलीवरी करने वाले थे, अब ये सारा आपके घरों में ड्रोन द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। एक बड़ा बदलाव। आपने शायद एक न्यूज पिछले दिनों सुनी हो कि दिल्ली की जो मेट्रो है, अभी सरकार ट्रायल ले रही है कि इस मेट्रो ट्रेन को बिना ड्राइवर के चलाया जाए। ये पिछले दिनों न्यूज थी, नेशनल टेलीविजन पर थी। और ये चीजें संभव होंगी जब ये 5G आ जाएगा। तो आपके जो मेट्रो ट्रेन्स हैं उसमें ड्राइवर जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, आपका इंटरनेट इतना फास्ट होगा, आपके पास इतनी स्पीड होगी इंटरनेट की कि आप तुरंत डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है, इस बदलाव में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। अब आप कहेंगे, अब आपने देखा होगा पिछले दिनों कि बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हमने देखा टेलीविजन पर, जगह जगह पर दंगे हो रहे थे। हमारे युवाओं को अपने लिए चिंता है कि सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अब इस टेक्नोलॉजी से तो इस तरह तो रेलवे के ड्राइवर की नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी। आपके जितने ये स्विगी और ये जो जोमेटो और ये जो इतने भी फूड वाले लड़के काम कर रहे थे, शायद इनका रोजगार भी खतरे में आ जाएगा। ये संभव है। लेकिन इस बदलाव के दौर में नौकरियां जो मिलेंगी वो उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो इस बदलाव के साथ अपने आप को स्किल करेंगे, जो टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करेंगे, जो अपने आप को इस बदलते हुए दौर में चेंज कर पाएंगे। हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं पिछले 15-20 सालों में। एक समय था जब मोबाइल और लैपटॉप वाली कंपनियां बहुत पैसे कमाती थी, बहुत रिटेलर्स के पास मार्जिन होते थे। आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि आप जब मोबाइल लेने जाते हैं ना किसी दुकान के ऊपर, आप तुरंत 1 सेकंड में चेक कर लेते हैं कि भाई ऑनलाइन इसका क्या रेट है, ताकि दुकानदार आपको बेवकूफ ना बना सके। और आज इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस में इतना कंपटीशन हो गया है कि लोग जो हैं वो रेट टू रेट बेच देते हैं, ये सोच के कि शायद कंपनी से जो स्कीम आई है चलो उसी पे गुजारा कर लेंगे। तो जो ये चेंज हो रहे हैं, जो ये कंपटीशन बढ़ रहा है, ये हेल्दी भी है। लेकिन अगर हम इस बदलाव के साथ नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आज 25 साल से भारत में, 25 साल से कुछ समय ज्यादा से भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है। अमेरिका से कुछ कंपनियां भारत में आई इस इंडस्ट्री के अंदर। हम 25 साल से लगभग एक ही तरीके से चल रहे थे। हम एक ही तरीके से किससे चल रहे थे? मोटिवेशन के तरीके से। हमने बहुत ज्यादा ना स्किल पे काम करा, ना उसकी कभी जरूरत समझी, क्योंकि मोटिवेशन से काम चल रहा था लोगों का। लेकिन इस बदलाव को, इस बदलती हुई दुनिया को हमने बहुत ध्यान से समझा। हमें समझ में आ रहा था
कि डायरेक्ट सेलिंग में भी हर इंसान एक तरह से काम नहीं करता। कुछ लोग एक लीडर के रूप में काम करते हैं और वो सफल लीडर बनते हैं क्योंकि वो लोगों को विजन दे पा रहे हैं, वो लोगों को बता पा रहे हैं, वो लोगों की सपोर्ट कर पा रहे हैं, वो लोगों को खड़ा कर पा रहे हैं। और एक तरह की अलग कैटेगरी के लोग हैं जो शायद बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना पा रहे, उन लोगों के पास एक स्किल है, वो है बेचने का। अब अगर हम उनकी जरूरतों के हिसाब से इनके स्किल को अपग्रेड कर दें, तो मुझे लगा कि हम इंडस्ट्री के इस बदलते स्वरूप में हम अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। आज अगर इस बदलाव को जो कंपनियां नहीं समझेंगी, वो बहुत जल्द इस रेस से दूर हो जाएगी। तो इसी तरह आज जब देश में रोजगार की प्रॉब्लम है, तो मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो एक बड़े समाधान के रूप में हमारे सामने आ चुकी है। और इसके माध्यम से अगर हम सही से कार्य करें तो एक बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं, इस देश को सक्षम बना सकते हैं, इस देश में बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, इस देश में गरीबी को मिटा सकते हैं, इस देश में जो अभाव की स्थिति है उसको भी काफी हद तक हम इस इंडस्ट्री के माध्यम से निपटा सकते हैं, प्रोवाइडेड एक विजन होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक 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 पूरा कार्यक्रम होना चाहिए। इसको लेकर खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आपने देखा पिछले दिनों हमने एक इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन कर कर एक्यूप्रेशर में हमने एक कोर्स आपको दिया ताकि आयुर्वेद और अल्टरनेट हेल्थ सर्विसेज को मिलाकर जो लोग सिर्फ बेचना चाहते हैं, जो बेहतर तरीके से बेचना चाहते हैं, जो अपने लिए एक तरह का माई स्टार्टअप, मतलब मेरा अपना बिजनेस हो, मेरा अपना एक ऐसा हेल्थ सेंटर हो, मेरा अपना एक ऐसा क्लिनिक हो जहां पर मैं पैसा कमा सकूं, जहां मुझे सम्मान मिल पाए समाज के अंदर, जहां मुझे अपने लोगों में एक पहचान मिल पाए, उसका हमने बहुत गंभीर प्रयास करा और बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी करा। बहुत सारी रजिस्ट्रेशंस हमारे को पहले कुछ ही दिनों में आ गई, क्योंकि ये महीना बहुत बड़ा बिजनेस का था। तो बहुत सारे लोगों का हमारे लिए रिक्वेस्ट थी कि सर आप इस डेट को प्लीज एक्सटेंड कर दीजिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, क्योंकि इस समय हम बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं, और बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो चाहते थे कि वो अपना बिजनेस टारगेट कंप्लीट करें और साथ साथ इस काम को भी वो करते रहे। तो उन सब की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने इसको 30 तारीख तक बढ़ाया और एक बहुत बड़ा बैच तैयार होने जा रहा है दोस्तों, उन साथियों का जो अपने आप को अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो साथी जो चाहते हैं कि उनका एक अपना छोटा सा सेटअप हो, एक ऐसा सेटअप जिसके अंदर वो ढंग से ट्रीटमेंट कर सकें लोगों को, अब उनकी बीमारियों से राहत दे पाए, वो अल्टरनेट हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से उनको बेहतर सर्विस दे पाए, जिससे कल उनकी जीविका बेहतर हो, जिससे कल उनका समाज में नाम हो, जिससे कि वो एक संतुष्ट और एक सही जीवन व्यापन कर पाए। और ऐसे लोग जो हैं लोगों के लिए आगे चलकर मोटिवेशन का कारण भी बनते हैं। ऐसे लोग लोगों को आगे चलकर अच्छी दिशा दिखाने में भी सक्षम होते हैं, क्योंकि जब तक मैं सक्षम नहीं होऊंगा, मैं लोगों को सक्षम बना ही नहीं पाऊंगा। तो एक बहुत बड़ा विजन लेकर हम लोग निकले हैं और हमें पता है कि इस बदलाव के दौर में आने वाले समय में ये सब चीजें किस तरह से आपको कारगर होंगी। और ऐसे कई तरह के प्रोग्राम हम लेकर आएंगे। अभी आने वाले समय में आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस अमूल्य करने जा रही है। हम अभी कुछ ही समय में एक अपना पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बदलते हुए स्वरूप में, इस बदलती हुई दुनिया में हमें अपने आप को टेक्नोलॉजिकली भी बहुत अपग्रेड करने की आवश्यकता है। और इस आन प्रोग्राम में हम आपको सारा का सारा काम जो लैपटॉप पर होता था, वो सारे काम आपके मोबाइल पर होने लगेंगे। ऐसी एप्लीकेशन हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें आप पूरे ऑर्डर से लेके हर चीज बहुत आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से ही लगा पाएंगे। तो ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन जो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। मैं इस बात की चर्चा पिछले कई समय से कर रहा था कि इस बदलती हुई दुनिया में जब हर चीज बदल रही है, तो आज जो 8 साल पहले हमारे पास प्लेटफॉर्म था उसको भी हमें बदलना है।
और वो हम बदलने जा रहे हैं। नए रूप में वेबसाइट आने वाली है आपके पास, नए रूप में वेबसाइट के ऊपर ई कॉमर्स आपको मिलने वाला है, नए रूप में आपको गेटवे मिलने वाला है वहां पर, और बहुत सारे फीचर्स आपके मोबाइल पर मिलने वाले हैं दोस्तों, बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हम करने जा रहे हैं इस बदलती हुई दुनिया में, ताकि हम अमूल्यंस को, हम अपने आप को अपग्रेड रख पाए, हम आपको वो सब दे पाए जिसकी आपको आवश्यकता है दोस्तों। लेकिन आपको आज इस बदलाव के साथ अपने आप को बहुत तेजी से बदलना पड़ेगा अगर आप इस दुनिया में सरवाइव करना चाहते हैं, नहीं तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, और ऑब्सोलीट लोगों को कोई नहीं पूछता दोस्तों। और ये जो मैंने आपको 5G का हिंट दिया, बेसिकली इसीलिए बता रहा था कि बदलती दुनिया में अपने आप को बदलते रहना चाहिए, अपग्रेड रहना चाहिए। और आप सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप उस मैनेजमेंट के साथ हैं, उस टीम के साथ हैं जो हर चीज को पहले से पढ़ना जानती है, जो हर चीज को समझती है कि आने वाले समय में किस तरह से चीजें बदलेंगी। तो मैं आपको समय समय पर बहुत सारी अपग्रेडेशन इसलिए देता रहता हूँ ताकि आपका ज्ञानवर्धन भी हो, आपको क्या चल रहा है उसके बारे में भी पता हो दोस्तों। मैं एक और चीज पिछले दिनों चेक कर रहा था। बहुत बार हमने देखा कि लोग एक दूसरे की टीम को कोच करते हैं। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, जी ये काम नहीं कर रहा उसके साथ, ये काम नहीं करना चाहता उसके साथ, इसको प्लीज आप मेरी टीम में लगा दीजिए। या आप लोगों को कोच करते हैं, जबकि ये एथिकली अपने आप में बहुत गलत है। क्योंकि किसी दूसरी टीम में अंदर जाकर कोच करना ना तो ये एथिकली सही है, ना ये मॉरली सही है। क्योंकि यही काम अगर दूसरे आपकी टीम में करेंगे तो शायद आपको खुद को भी बहुत दर्द होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह का वातावरण बनाना जहाँ पर दूसरी टीमों के अंदर जाकर अपनी बढ़ाई करना, दूसरे की बुराई करना, उसकी टीम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, ये सब अपने आप में बिल्कुल मॉरली गलत है। लेकिन मैं 2 दिन से अपने सहयोगी सचिन जी के साथ इस चीज की एक एक केस की पड़ताल कर रहे थे, और बहुत आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। देखिए, आप इस चीज को महसूस करेंगे, जो लोग तो काम करते हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं, उनके उन केसेस में तो कभी डिस्प्यूट होता ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों के साथ डिस्प्यूट था, अगर हमने उनका डाटा उठाकर देखा, तो जो लोग माइग्रेट हुए या जो लोग काम नहीं कर रहे थे, दूसरी टीमों ने उनको पोच करा, उसमें से मात्र 8% लोग हैं जो कुछ काम करे, और उसमें से एक भी केस ऐसा नहीं था जो मैनेजर रैंक पर भी पहुंचा हो। एक भी केस ऐसा नहीं है जिसने मैनेजर लेवल को छुआ हो ट्रांसफर होने के बाद। उसमें से ज्यादातर केस जो पहले भी डेड थे, ट्रांसफर होने के बाद भी डेड थे। तो मैं कहने का भाव ये है कि हमें 135 करोड़ की जनसंख्या में लोगों की कमी नहीं है। आप अपनी स्वीटनेस को खराब मत करें टीमों के बीच में, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पीछे आप फाइट करते हैं, जो लोग ना पहले काम कर रहे थे ना अब काम करेंगे। ये डाटा है, किसी को अगर चेक करना हो तो मेरे साथ बात करके वो इस पूरे डाटा को चेक कर सकता है। ये ये इन पे टाइम वेस्ट मत करें, इस पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें। आप अपनी एनर्जी, फ्रेश एनर्जी अपनी उस लिस्ट पे लगाएं जो आपके पास है। आप उन लोगों पे लगाएं जो सक्षम हैं। उन लोगों पे लगाने का कोई फायदा नहीं है जो कभी काम कर ही नहीं पाए, वो अब क्या करेंगे। मेरे पास बहुत अनुभव है एचआर में भी, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत सारे बड़े पोजीशंस पर काम करा, मैंने बहुत लोगों से मिला, मैंने बहुत इंटरव्यू करे। मैंने शायद अपनी लाइफ में 1,500 से 2,000 से ज्यादा, 2,000 से शायद ज्यादा ही, शायद इससे भी ज्यादा इंटरव्यू, पर्सनली लोगों के इंटरव्यू करे जॉब पे रखने से पहले। तो एक अच्छा खासा अनुभव है। जो लोग एक एज तक कभी सक्सेसफुल नहीं हुए, आप ये मानकर चलना कि उनमें कहीं ना कुछ कमी जरूर है। तो वो आगे भी, अगर वो अपने आप को नहीं बदलेंगे तो वो आगे भी नहीं बदल पाएंगे, आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी चीजों पर ध्यान ना दें।
आप अपने काम पर फोकस करें, अपनी टीमों के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने क्रॉस लाइंस के बीच में आपस का सौहार्द खत्म मत करें, आपस की स्वीटनेस खत्म मत करें, क्योंकि इस बिजनेस में वही लोग काम करते हैं जो फोकस्ड होते हैं, और जो लोग बदलाव करते रहते हैं वो फोकस्ड होते ही नहीं है दोस्तों। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ये इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है हमारी तरफ से जो हमने रिसेंटली करी। सो दोस्तों, अब क्योंकि बदलाव हो रहा है, अब कोरोना का डर लगभग लगभग खत्म हो चुका है पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया फिर खुल रही है, इकोनॉमीज खुल रही हैं, ट्रेवल खुल रहे हैं, और इसी बदलते हुए परिदृश्य में, इस बदलते हुए बदलाव में हमने आपको चांस दिया फिर से देश के बाहर कदम रखने का, हमने चांस दिया आपको थाईलैंड घूमने का। आप में से बहुत सारे साथी थाईलैंड जा चुके हैं, जो लोग एक बार जाते हैं उनका फिर से मन करता है कि नहीं, वहां की हवा में कुछ तो है कि लोग दोबारा जाना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत देश है दोस्तों। वहां पर ट्रॉपिकल एरिया है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां के जो फल हैं वो अपने आप में लाजवाब हैं, वहाँ की जो प्रेजेंटेशन है हर चीज़ की, जो वहाँ पर क्लीनिंगनेस है, जहाँ वहाँ पर सड़कों पे जो डिसिप्लिन है, वहाँ के जो समुद्र के तट हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं, और जो पूरी दुनिया से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और हमने भी आपको मौका दिया है इस बार फिर से उस थाईलैंड की यात्रा करने का, वहाँ के मौसम को, वहाँ की खूबसूरती को, वहाँ के डिसिप्लिन को देखने का, और एक नए तरह से अपने जीवन को एक नए ढंग से देखने। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम नई चीजों को देखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जीवन में भी बहुत से बदलाव आते हैं, और ये मेमोरीज पूरी जिंदगी रहती हैं। आप और कुछ भूल जाएं, लेकिन आप इन अनुभवों को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, और ये अनुभव आपको किसी भी दौलत से ज्यादा होते हैं। तो ये अनुभव हमने देने का आपको निर्णय किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे साथी इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं है, लेकिन एक सोच चाहिए, एक दृढ़ निश्चय चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाए। देखिए, आज नेटवर्क में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सबसे बड़ी विडंबना ये है नेटवर्क के अंदर कि आज हमारे डिसीजन जो हैं वो हम अपनी गलतियों से अपने गलत डिसीजन लेते हैं। देखिए, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? डिसीजन या तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे लिए जाते हैं या ओपिनियन पे लिए जाते हैं। प्रॉब्लम नेटवर्क में क्या है? प्रॉब्लम नेटवर्क में ये है कि हम बहुत सारे डिसीजन जो हैं नेटवर्क में ओपिनियन से लेते हैं। हम उन लोगों के साथ डिसीजन लेते हैं जो जिंदगी में खुद ही सफल नहीं है। अब आज अगर देखा जाए, ओपिनियन कौन देते हैं? ओपिनियन देते हैं आप टीवी के सामने बैठकर, पॉपकॉर्न हाथ में लेकर बैठकर बात कर रहे हैं, वो लोग ओपिनियन देते हैं। आज नुक्कड़ पर चाय बेचने वाला बता रहा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री को किस तरह से काम करना चाहिए, या क्रिकेट को किस तरह से खेलना चाहिए। अब ये सब बातें करनी बहुत आसान है, और ये आम जनता करती है। और आज नेटवर्क में ज्यादातर लोगों के फेल होने का बहुत बड़ा कारण है ऐसे ओपिनियन के बेसिस के ऊपर अपने निर्णय लेना, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नहीं। क्योंकि जो लोग फेल हो गए, उनको उनको हमने कभी देखा ही नहीं कि इसके फेल होने का कारण क्या है। हमने उनकी तरफ नहीं देखा कि इस इंडस्ट्री में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो बहुत बड़ा कद बना चुके हैं अपना, जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं, पूरी लग्जरीज को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हम उन लोगों के साथ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो खुद ही फेल है। हम बहुत बार कंपनियां चेंज कर लेते हैं इन्हीं ओपिनियन के बेसिस के ऊपर। हम जानना ही नहीं चाहते कि फैक्ट्स क्या है और फिगर्स क्या है। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी कोई जिंदगी का डिसीजन लें, जब भी कोई आपको निर्णय लेना हो, आप फैक्ट्स के बेसिस पे लें, ओपिनियन के बेसिस पे कभी मत लें। देखिए,
गलत निर्णय से, गलत बताने से हमारे इतिहास में बड़े बड़े बदलाव हुए। आपको अगर रामायण की कहानी याद हो, तो रामायण में कैरेक्टर था मंथरा। बिल्कुल रामायण में सब कुछ सही चल रहा था, प्रभु श्री राम का राज तिलक होने वाला था। अगर मंथरा का वो सलाह, जो जिसकी सलाह में आकर पूरा इतिहास बदल डाला कई ने, अगर वो नहीं होता तो शायद इतिहास ही कुछ और होता। तो मीन्स ऐसे लोग, और महाभारत में देखें तो गलत इन्फ्लुएंस करने के लिए शकुनी था। कौरव और पांडवों में सही चल रही थी, सब कुछ सही था, लेकिन शकुनी की सलाह पर सब कुछ बदल कर रख दिया, इतिहास बदला गया। तो आप अपनी जिंदगी में ऐसी मंत्रा और ऐसे शकुनी को मत आने दो। मैं आपको हमेशा से एक बात कहता हूं कि मैं हमेशा एक फादर के रूप में ये ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूं, एक एमडी के रूप में बिल्कुल भी नहीं चला रहा। मेरे लिए पैसा सेकेंडरी है, पैसा आएगा। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, आप आउटपुट की चिंता मत करिए, आप प्रोसेस की चिंता करिए। आउटपुट तो अपने आप आएगा। मनी इज व्हाट? मनी इज जस्ट एन आउटपुट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सम एफर्ट। जो आप काम कर रहे हैं उसका एफर्ट है पैसा, उसका आउटपुट है पैसा, उस एफर्ट का आउटपुट है पैसा। तो अगर आप उस प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे तो आउटपुट अच्छा होगा, अच्छा प्रोसेस होगा तो अच्छा आउटपुट होगा। तो आज जो हम ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, आज जो हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं या जो बदलाव कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं ताकि आप लोगों का फ्यूचर सुरक्षित हो, आपका फ्यूचर बेहतर हो। और आप के मन में अगर कोई डाउट है तो आपका सबसे अच्छा सलाहकार आपका अपलाइन है, क्योंकि अपलाइन आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देगा, क्योंकि आपके और अपलाइन के हित मिलते हैं। कई बार मैंने ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनी है लोगों से कि मैं काम करूंगा तो ये इसको फायदा होगा। भाई, हर इंसान अपने भाग्य का कमाता है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का हिस्सा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये नेटवर्क है। इसी तरह आपके जो डाउन लाइन वाले हैं, अगर वो भी ये सोचें कि मैं मेहनत करूं तो मेरे को अपलाइन को पैसा जाएगा, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफों वाली बात है। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, उस फल का कुछ हिस्सा अपलाइन को जाएगा, क्योंकि आप फॉर्चुनेट हैं, आप भाग्यशाली हैं कि किसी ने आपको इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनाया। सेम आपकी डाउनलाइन अगर मेहनत करेगी तो वो अपने भाग्य का कमाएगी, और उसके भाग्य से कुछ हिस्सा आप तक आएगा। मैं नेटवर्क को कभी कभी ये भी बोलता हूं कि नेटवर्करों को अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेटवर्क की कुंडली में भगवान ने पहले ही लक्ष्मी डालकर भेजी है। क्योंकि अगर आपके कोई ग्रह खराब भी हैं तो आपके नीचे वाले के ग्रह अच्छे हैं, तो आपके पास कुछ भी हो जाए, शनि आ जाए, राहु आ जाए, कुछ आ जाए, आपके पास पैसा आना ही आना है। तो ये हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं, जहां पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, सबके भाग्य चल रहे हैं। किसी ना किसी का अगर एक भाग्य चमक रहा है तो उसका पूरा का पूरा फायदा सभी को मिलता है। तो आप इस इंडस्ट्री की इज्जत करिए, आपस के सौहार्द को बनाइए, आपस की रिस्पेक्ट को कभी खराब मत होने दीजिए, अपलाइंस की रिस्पेक्ट करिए, अपलाइन की इज्जत करिए। कई बार मैंने ये सोचा कि मेरा अपलाइन बेवकूफ है, उससे ज्यादा तो मुझे आता है। भाई, वो कभी आपको लेकर आया, शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हो सकता है आपको ज्यादा आता हो, लेकिन अगर आप अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डाउनलाइन भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि डाउनलाइन आपकी सुनती नहीं है, लेकिन वो वही करती है जो आपको करते हुए देखती है। जब आप किसी की बुराइयां करते हैं तो डाउनलाइन में भी वही कैरेक्टर बिल्ड होता है। और मैं बार बार अपनी हर मीटिंग के माध्यम से एक चीज बोलता हूं कि अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें। ये इंडस्ट्री भरोसे की है। आज जब हम ओपिनियन के बेसिस के ऊपर डिसीजन लेते हैं, वो भरोसे के कारण ही लेते हैं कि हम भरोसा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें आज एक बदलाव करना पड़ेगा कि हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर अपने डिसीजन लेने चाहिए, ओपिनियन के बेसिस के ऊपर नहीं। जो ऐसे ज्ञानचंद हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में खुद कभी कुछ नहीं कर पाए, अगर आपको वो सलाह दे रहे हैं तो आप ऐसे लोगों की सलाह के ऊपर बिल्कुल मत जाएं। आप बिल्कुल भी उनकी बात को ना सुने। सो दोस्तों,
जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं ये जो महीना है, ये बिजनेस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है। जून में बहुत सारे साथी जो हैं अपने हर टारगेट को पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। और इस बार जो जून की क्लोजिंग के बाद जो हमारा रिवॉर्ड प्रोग्राम होता है, इस इंडस्ट्री का एक सबसे अद्भुत और एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है रिवॉर्ड प्रोग्राम्स। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने 16 साल से ज्यादा कॉरपोरेट सेक्टर में काम करा और दो बहुत बड़ी कंपनियों में काम करा। एक अमेरिकन ट्रेडिंग एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो कि यूएस बेस्ड कंपनी थी, दूसरा कोटक महिंद्रा। इतने बड़े करियर में इतनी सीनियर पोजीशंस के ऊपर वैसा सम्मान कभी प्राप्त नहीं हुआ कॉरपोरेट सेक्टर में, जैसा आप लोगों को सम्मान प्राप्त होता है। आपकी थोड़ी मेहनत को भी कंपनियां रिकॉग्नाइज करती हैं, आपकी थोड़ी सी सफलता को भी आपके सीनियर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हम लोगों ने जब बड़े बड़े काम करे, कई कई 100 करोड़ की टर्नओवर करी, उसके बावजूद भी वो सम्मान नहीं मिलते थे, क्योंकि शायद कंपनियों को लगता था कि ज्यादा सम्मान करेंगे तो हो सकता है इंक्रीमेंट ज्यादा मांगने लगे। तो लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है, ये इंडस्ट्री का एक बहुत खूबसूरत पार्ट है रिकग्निशन। इस बार जो हम रिकग्निशन आप लोगों की करने जा रहे हैं, क्योंकि कोविड अब खुल गया है, तो इस बार 2 साल के बाद जब हमारे ऊपर कोविड के प्रतिबंध नहीं है, हमने दिल्ली में एक बहुत शानदार ऑडिटोरियम को बुक करा है। उस ऑडिटोरियम में हम 17 जुलाई को आप लोगों के लिए, अभी आपके वो साथी जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम करा है, उनको हम रिवॉर्ड देने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो ये 17 तारीख को 15वां आन प्रोग्राम दिल्ली में होने जा रहा है, जहां पर हमारे सीएमडी क्लब मेंबर, हमारे अमूल्य के जितने मिलेनियर्स हैं, हमारे डायरेक्टर क्लब हैं, हमारे स्टार क्लब के जितने मेरे साथी हैं, इन सभी के लिए एक बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। और एक और बड़ी बात, इस प्रोग्राम के साथ साथ आपको मिस्टर उज्जवल पाटनी, डॉक्टर उज्जवल पाटनी का भी प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। हम सब ने उनकी बुक्स पढ़ी हैं, हम सब ने उनको यूट्यूब पे देखा है, लेकिन अमूल्य आपको लाइव देखने का भी मौका दे रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कारण है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर कर अपने टारगेट को पूरा करें, ताकि इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और दूसरा, आपको मिस्टर उज्जवल पाटनी से पर्सनली मिलने का एक बहुत बड़ा चांस है। दूसरा, इसके साथ ही हमने ये निर्णय भी लिया कि जो लोगों के टूर ड्यू थे, कुछ साथियों के कुछ एरियाज में हमारा 1 नाइट 2 डेज का जो टूर था, हमने इस आन प्रोग्राम के साथ क्लब कर दिया है। आपको उज्जवल पाटनी जी की भी ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, हमारे सभी सीनियर्स के साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनको सुनने का मौका मिलेगा, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग से ऑर्गेनाइज होगा। और उसके साथ साथ हमने दिल्ली को देखने का, दिल्ली भ्रमण का भी इस बार हमने एक पूरा कार्यक्रम बनाया है, ताकि दिल्ली की जो हिस्ट्री है, दिल्ली का इतिहास है, दिल्ली के वो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब को आपको हम दिखा पाए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जो दिल्ली तो बहुत बार आए होंगे, लेकिन उन्होंने वो सब चीजें नहीं देखी जो हमारे गौरवमयी इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं। हम वहां पर भी आपको ले जाने का प्रयास करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारे कारण इकट्ठे हो गए हैं कि हम जून को बहुत बड़ा बनाएं, जून में हम बहुत बड़ा इतिहास बनाएं, हम उस इतिहास बनाकर उस सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बने, जहां पर न केवल खुद को बहुत अच्छा महसूस होगा, और हमारा अपना समाज, हमारा अपना गांव, हमारा अपना परिवार, हमारा अपना कुनबा भी हम पर फक्र महसूस करेगा। आपके जब वो क्लिप्स, आपके जो वो वीडियोस जिसमें आप वो सेलिब्रेशन में आप रिवॉर्ड लेते हैं, जब वो वायरल होते हैं, जब आप लोगों को भेजते हैं, तो मैं 100% मानता हूँ कि एक बहुत बड़े गर्व की अनुभूति होती है, एक बहुत बहुत ही एक अच्छा एहसास होता है। वो एहसास मुझे अपने जीवन में कभी लेने का मौका मिला नहीं, पर मैं वो एहसास लूंगा जिस दिन मैं
इस इंडस्ट्री में वाकई कुछ बड़ा कर पाऊंगा। जब आप मुझे सम्मान करते हैं तो मुझे दिल से बहुत अभी आनंद नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं उस बदलाव का, मैं उस बड़े कार्य का हिस्सा बनूं। तो अगर मैं वो कर पाया तो मुझे लगेगा कि तब मैंने अपने आप को, अपने जीवन को मैंने सफल करा। तो इस इंडस्ट्री के माध्यम से आप वाकई बहुत सारी चीजें और बहुत सारी लाइफ्स को बदल सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? आज प्रॉब्लम यह है कि हम ना, बहुत सारे लोग बहुत बहाने बनाते हैं। ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं। हमें सबको पता है कि सफलता का रास्ता क्या है। अगर आज इस मीटिंग में, आज अगर हमने देखूं तो 350 लोग इस मीटिंग में अगर हैं, और ऐसे हजारों साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हर एक को पता है, हर इंसान को पता है कि सफल कैसे होना है। मैं पूछूं कि सफल होने के पांच कारण बताइए, या पांच ऐसे सूत्र बताइए कि आप मिलीनियर बन सकें। हर इंसान को पता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम काम नहीं करना चाहते, हम बहाने ढूंढते हैं। हम ना करने के बहाने ढूंढते हैं। हम सुस्ती का शिकार रहते हैं। हम बहानेबाजी का शिकार रहते हैं। और यही एक अमीर माइंडसेट और एक गरीब माइंडसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमीर माइंडसेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, और जो गरीब माइंडसेट होता है वो सिर्फ आज की सोचता है। एक मजदूर देखा है आपने? मजदूर को चिंता सिर्फ उसकी दिहाड़ी की होती है कि शाम को उसको 500 रुपये मिलने चाहिए। जबकि एक अमीर आदमी, एक बड़ा बिजनेसमैन, वो ये सोचता है कि आज जो मैं काम कर रहा हूं इसका आने वाले टाइम में क्या क्या लाभ होगा। मैं आपको बताऊं, जिस इंडस्ट्री का मैं रहा, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, उसमें उसमें जो बात होती थी, उसमें जो जो फाइनेंशियल्स बनते थे, वो 10 साल के बाद के प्रॉफिट्स के बनते थे। तो ये एक डिफरेंस है, एक गरीब माइंडसेट में और एक अमीर माइंडसेट में। एक गरीब आदमी का जो माइंडसेट होता है वो कहता है आज जो मिल गया वो ठीक है। तभी तो हम ऐसे बेवकूफों वाली जो हरकतें कर जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे लालच में फंस जाते हैं कि भाई आज मिल जाए, आज मैं क्रिप्टो में पैसे कमा लूं, कल का तो कल देखी जाएगी। वो लोग जिंदगी में कभी ना तो सफल हो पाएंगे, ना कभी सफल हुए हैं, ना कभी वो सफल हो पाएंगे, ना कभी वो इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। वो सिर्फ एक जीवन जीकर निकल लेंगे इस दुनिया से। तो आज हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें आज बहाने बनाने हैं या हमें अपनी जिंदगी को सफल करना है। मैं 2 दिन पहले यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो नजर आया, बहुत इंस्पायरिंग था। एक ऐसे सज्जन का वीडियो जो दिव्यांग है और जो अफ्रीका की किसी कंट्री से है। मैंने ऐसे 2-3 वीडियो एक्सप्लोर करे और मुझे खुद पर, मतलब मुझे भगवान को उस समय शायद जितना भी थैंक्स बोलूं, जितना ज्यादा थैंक्स बोलूं उतना भी कम समझ में आ रहा था। अपने खुदा को मैं जितना सजदा करूं, अपने उस ऊपर वाले के को मैं जितना थैंक्स करूं, मुझे कम लग रहा था। क्योंकि वी आर सो 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 फॉर्चुनेट। मैंने वो वीडियोस जो है वो सचिन जी को बोला, मैंने कहा यार ये वीडियो को इकट्ठा करके किसी तरह एक छोटा सा वीडियो बना। तो मैं सचिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हम देखते हैं कि लोग किस तरह से अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं। एक बहुत बड़ा मैसेज। प्रयास करें और अपनी ताकत में बदल दे उसको।
ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ क्या है, बल्कि अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम में कितना बड़ा हौसला है दोस्तों। ये मदन लाल जी का टेलर। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपकी मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। थैंक यू वेरी मच सचिन जी, आपने प्रयास करा मेरे कहने पर एक छोटा सा वीडियो इकट्ठा करके। दोस्तों ये सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ये सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब से लिए। और और मुझे आज ऊपर वाले को अगर मैं 1 करोड़ बार भी ये थैंक्स बोलूं अपने खुदा को कि हमें जो जीवन उन्होंने दिया, आज हम उस जीवन में अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी शर्म की बात ये है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर अभाव है, जो दिव्यांग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों से इतिहास रच दिया दोस्तों। ये भीख भी मांग सकते थे, ये ऊपर वाले को सारा दिन बैठकर कोस सकते थे, ये समाज को कोस सकते थे। ये कहीं से ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत फॉर्चुनेट हो, ये कहीं से ऐसे लोग नहीं हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी समाज की या इनके परिवार की या सरकार की बहुत बड़ी इनके ऊपर कोई कोई बहुत बड़ी नेमत हो या हाथ रखा हो, लेकिन इन्होंने अपने हौसलों से बदलाव कर दिया। इन्होंने अपने हौसलों से हम लोगों को शर्मिंदा कर दिया, जो सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हम ये नहीं है, हम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अगर हमें ईश्वर ने कहीं गलती तो नहीं कर दी सब कुछ देकर। आज सोचिए प्लीज, आज एक बहाना ढूंढिए अपनी जिंदगी को बड़ा करने का। आज बहाने मत बनाइए ना करने के। आज एक कारण ढूंढिए कि आपको अपनी जिंदगी में बदलाव क्यों करना है। आप कारण ढूंढिए अपने आप को सक्षम करने का। आज आप कारण ढूंढिए अपने परिवार को खुशियां देने का। आज आप कारण ढूंढिए अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा करने का। कारण ढूंढिए आज। थैंक्स करिए ईश्वर को कि आपको बहुत कुछ मिला है इस जीवन में। ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया। ये प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा सबब भी है और उन लोगों के लिए शर्मिंदगी का कारण होने चाहिए जो सब कुछ होते हुए भी घर बैठकर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं कुछ ना करने के। दोस्तों तो दोस्तों मैं आज सिर्फ एक बहुत बड़ा ये मैसेज देने वाला हूं। उठिए, खड़े हो जाइए, एक कारण ढूंढ लीजिए जिंदगी को चेंज करने का। एक कारण ढूंढ लीजिए बदलाव का अपनी जिंदगी में, क्योंकि बदलाव अगर आपसे शुरू होगा तो ये समाज बदलेगा, अगर ये समाज बदलेगा तो ये देश भी बदल जाएगा। लेट्स कॉन्ट्रीब्यूट, लेट्स बिल्ड। आज खड़े होते हैं दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे, ये वो लोग हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तो हमारे अपने बीच में भी हैं। आज मैं अगर अपने बीच के कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊं, ये वो लोग हैं जो आसमान से नहीं उतरे, जो किसी और ग्रह से नहीं आए, जिनको सरकार ने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और मेहनत से आज अपने लिए एक बहुत बड़ा मकाम तैयार करा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि सचिन जी एक बार उन लोगों के बारे में भी हम
उनको दिखाएं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करा। दोस्तों, ये हमारे वो मिलेनियर साथी हैं, ये हमारे वो मिलेनियर साथी हैं जिन्होंने एक समय पर बहुत स्ट्रगल देखा अपनी जिंदगी में, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझे, और उसके बाद आज वो हमारे लखपति लिस्ट में शामिल हैं। और ना केवल उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव किया, बल्कि अपनी टीमों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। दीपक सोयन जी, एक बहुत स्ट्रगल पूर्ण जिंदगी, एक बहुत हेल्थ इश्यूज से जूझते हुए उन्होंने अपने स्टार्ट करा करियर, बहुत सारी असफलताओं को देखते हुए आज वो हमारे मिलेनियर क्लब के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट। आमिर भाई, उत्तर प्रदेश से। जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी तो मुझे खुद आंखों में पानी आ गया। ये वो हमारा शख्स है, ये हमारा वो भाई है जिन्होंने बचपन से अपने माता पिता को खो दिया था, और कई भाई बहनों को इन्होंने अपनी मेहनत से बड़ा करा, बहनों की शादियां करी, भाइयों को सेटल करा, और आज अपनी मेहनत, अपने बलबूते के ऊपर आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, लग्जरी गाड़ी को एंजॉय करते हैं, कार से ट्रेवल करते हैं, बच्चों को सेटल करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आज ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए एक मिसाल कायम करी है, जिन्होंने आज हमारे लिए आज वो दिशा दिखाई है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो आज सैल्यूट है आमिर भाई को। जब मैंने इनकी बात सुनी कि किस स्ट्रगल से इन्होंने जिंदगी को जिया है, जहां पर खाने के लिए भी नहीं होता था पूरा, जहां पर इतने भाई बहनों का बोझ था, आज अमूल्य में जुड़ने के बाद, और ये वो साथी हैं जो एक दो साल से नहीं, पिछले 6 साल से 7 साल से हमारे साथ हैं, और उन्होंने स्ट्रगल करते हुए, अमूल्य में भी स्ट्रगल करते हुए, आज अगर वो जुड़े रहे, आज वो इस मुकाम पर हैं कि वो 5 लाख से ऊपर का चेक एंजॉय कर रहे हैं, अपनी कार को एंजॉय कर रहे हैं, अपने परिवार को सेटल कर चुके हैं, और परिवार के साथ साथ हमें भी आज इन पर फक्र है। नेक्स्ट। राणा प्रताप जी, उत्तर प्रदेश से। बॉस, अगर आप इनके बारे में सुनेंगे, ये सेल्फ मेड मैन, मैन विद लॉट ऑफ प्राइड इन सेल्फ, मतलब जिसके अंदर आत्म सम्मान कूट कूट कर भरा हुआ है। एक छोटे से एरिया से, आजमगढ़ से, परिवार में सब कुछ था, लेकिन खुद कुछ करने का जुनून था, खुद के ऊपर किसी की ना सहायता लेते हुए खुद अपना मुकाम बनाने का जुनून था इनके अंदर। और एक बहुत छोटे से स्ट्रगल, बहुत छोटे से कारोबार से स्टार्ट करा, बहुत धक्के खाए, बहुत स्ट्रगल करा, और पिछले 7 साल से अमूल्य के अंदर इन्होंने आज उस मुकाम को हासिल करा जहां पर इनका जो सपना था कि गाड़ी मेरी अपनी होनी चाहिए, खुद के पैसे से होनी चाहिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ राणा प्रताप जी, जिन्होंने खुद अपने पैसे कमाकर, खुद के पैसे से 4 व्हीलर लिया, और आज वो मिलेनियर क्लब का मेंबर हैं, जहां वो 5,20,000 का ये पिछले आन प्रोग्राम में इनका चेक था। सो सैल्यूट है ऐसे दोस्तों को जिन्होंने मिसाल कायम करी, जिन्होंने अपने आप को बदलाव करके दिया। ये साथी मंगल ग्रह से नहीं आए हुए दोस्तों, ये हमारे बीच में से निकलकर इन्होंने ये सोचा कि बदलना है कुछ, इन्होंने सोचा कि बस सब कुछ बदल डालना है, अब अभाव में नहीं रहना। वो अमीरों वाली सोच बिल्ड करी, दृढ़ निश्चय किया, फॉलो करा सिस्टम को, और आज ये इस मुकाम पर पहुंच गए। नेक्स्ट। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमने अभी कुछ लोगों को देखा, लेकिन हम अपने बीच के भी कुछ लोगों को देखो जिन्होंने अपने दम पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा। रमेश कुमार बेगा जी। रमेश कुमार एक मजाक में ही सही, लेकिन हंसते हैं बहुत बड़े उस पे जब ये बोलते हैं कि मैं कर्जा मुक्त पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया हूं। दोस्तों, बहुत कम उम्र में इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था। पिताजी नंबरदार थे,
कर्जे थे सर के ऊपर बहुत सारे, बहन की शादी करनी थी और बहुत सारा कर्जा था। ये अमूल्य में इसलिए आए थे कि 5-10 हजार रुपया कमा लेंगे तो इनकी जिंदगी कुछ पटड़ी पर आ जाएगी। स्ट्रगल करते हुए पिछले 6 सालों में इन्होंने बहुत सा स्ट्रगल करा। बहुत सारी टीमें आई, बहुत सारे लोग छोड़कर गए इनको, लेकिन इन्होंने अपने उस दृढ़ निश्चय को कायम रखा और आज ये कर्जा मुक्त पार्टी के प्रेसिडेंट बनकर घूमते हैं, मजाक में ही सही। क्योंकि इन्होंने जो अमूल्य में पैसा कमाया उससे न केवल अपने पिताजी का छोड़ा हुआ कर्जा खत्म करा, अपने घर के कर्जे खत्म करे, अपने घर को छुड़वाया गिरवी होने से, अपनी बहन की शादी करी, अपनी कार खरीदी। ये बहुत बड़ा इनके जीवन में बदलाव था कि वो परिवार जो बहुत नॉर्मल फैमिली थी उनके लिए कार एक बहुत बड़ी लग्जरी थी। इन्होंने अपनी मेहनत से कार खरीदी और अपने उस लखपति बनने के सपने को भी पूरा करा। आज ये 5 लाख से ऊपर का चेक लेते हैं, पिछले आन प्रोग्राम में ही उनका चेक है दोस्तों। ये सबूत है हमारे बीच में कि अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय हो तो क्या नहीं हो सकता। सो सैल्यूट है रमेश जी को भी, जिन्होंने हम सबके मिसाल कायम करी। आज हमारे बीच में करमवीर जी एक बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत है। आदमी इस उम्र में सोचता है कि बहुत कर लिया, अब रिटायर हो जाते हैं, क्या रखा है आगे काम करने में। लेकिन जिस तरह से आज करमवीर जी मेहनत कर कर ना केवल खुद के लिए लेकिन हमारे जैसे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। अगर आप इनका इतिहास देखेंगे करमवीर जी का, तो जब सुनील जी से ये मिले थे तब ये चाय बेचा करते थे, समाज सेवी रहे हैं। बहुत सारा इन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल भी किया। इन्होंने कन्याओं की शादी कराने के चक्कर में अपना पूरा घर बेच दिया था, इतना बड़ा दिल है इनका। बहुत स्ट्रगल देखा इन्होंने लाइफ में। चाय बेची, चाय बेचते बेचते फिर ये नेटवर्क में कई बार फेल हुए, लेकिन अंततः सुनील जी ने जब इनको अप्रोच करा तो घर के विरोध के बावजूद भी इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे करना है। मुझे एक बार फिर से डिसीजन लिया इन्होंने और पिछले 6-7 साल से आज हमारे साथ में है। और मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है इनके ऊपर। इन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो लग्जरी गाड़ियां ली। आज इनके पास दो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एक खुद करते हैं, एक इन्होंने अपने बेटे को दिया है ड्राइव करने के लिए। और ना केवल अपना घर बनाया इन्होंने, बाकी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आज इनके साथ हैं, उनके लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। तो आप सोच कर देखिए कि चाय बेचने वाला, एक छोटी सी फड़ी के ऊपर सड़क के किनारे बैठकर चाय बेचता हुआ एक इंसान आज अपनी कारों में घूम रहा है, आज लखपति बन गया है। तो ये किसी और ग्रह से आए हैं क्या? नहीं दोस्तों, ये फिर वही लोग हैं जिन्होंने दृढ़ निश्चय करा, जिन्होंने कहा कि आज हम अपने अभाव को खत्म करेंगे। आज अगर ये पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा को एंजॉय कौन कर रहा है? आज इनका परिवार एंजॉय कर रहा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब करमवीर जी के साथ अपनी भाभी को, उनकी मिसेस को हम देखते हैं, वो किस हौसले के साथ अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रहती हैं स्टेज के ऊपर। तो सैल्यूट है सर, आपने न केवल अपने परिवार का बल्कि हमारा भी सर गर्व से ऊंचा किया। थैंक यू। सुकांत जैना जी, एंग्री यंग मैन बोलता हूं कभी कभी मैं इनको। सर, आपने इनका इतिहास सुना होगा, इनके वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ये वो शख्स है जिसने शायद 5वीं तक पढ़ाई करी और ये घर छोड़कर निकल गए थे 5वीं के बाद। ढाबों में बर्तन मांजने जैसे छोटे काम से 50 रुपए महीने से इन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की थी। लेकिन सपने बड़े थे, सपने नहीं, दृढ़ निश्चय बड़े, दृढ़ निश्चय था, निश्चय पक्का था कि एक दिन बदल कर रखना है। नहीं पढ़ाई करी तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ा बनना है। और मुझे अपने इस जैना भाई के ऊपर फक्र है
कि अभी इन्होंने रिसेंटली स्कॉडा की 30 लाख रुपए में लग्जरी गाड़ी ली और 12 लाख से ऊपर का इनका चेक था इस आन प्रोग्राम में। और उम्मीद करता हूं कि इस नए आन प्रोग्राम में जुलाई में इससे भी बड़ा चेक जेना भाई का होगा। सैल्यूट है सर। आज ये लग्जरी इनकी बेटी एंजॉय कर रही है। ये घर के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, घर में दो दो गाड़ियां हैं। आज इनकी बेटी गाड़ी ड्राइव करती है, इनकी मिसेस आज इस पैसे को एंजॉय कर रही हैं, जेना जी इस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं और उनकी टीम इनसे प्रेरणा ले रही है दोस्तों। नेक्स्ट। नेक्स्ट सच। आर के मिश्रा जी, ये भी हमारे ही साथी हैं। अगर आपने इनका इतिहास सुना हो तो दिल्ली में नौकरी करने आए थे उड़ीसा से, कुछ कर नहीं पा रहे थे नौकरी के अंदर, कोई पैसे बचते नहीं थे, कोई अच्छी नौकरी देता नहीं था, नौकरी मिलती थी तो सम्मान नहीं मिलता था, पैसा नहीं था। तो दुखी होकर इन्होंने निर्णय लिया कि कुछ भी हो, दिल्ली में तो कुछ बन नहीं रहा, वापस अपने घर चलते हैं। एटलीस्ट घर में रहकर सुकून की जिंदगी तो जिएंगे, क्योंकि ना यहाँ ना पैसा है ना सुकून है। 1200 रुपए जेब में लेकर दिल्ली से वापस अपने गृह राज्य उड़ीसा आए। 1200 रुपए से इन्होंने अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करा। 500 रुपया उस समय पे कर कर इन्होंने एक छोटी सी खोली किराए पे ली ताकि ये रह पाए। 700 रुपए में कुछ बर्तन लिए, चूल्हा लिया, पैसे जेब में नहीं थे। अमूल्य का बारे में पता लगा और ये इनकी पहली नेटवर्क कंपनी है। कभी किसी को गलत फहमी हो कि बड़ा लीडर तो वही बनता है जिसका पहले कोई बड़ा इतिहास हो। जैना मिश्रा जी की ये पहली नेटवर्क कंपनी है और पिछले 7 साल से एक ही कंपनी में स्ट्रगल करा। ऐसा नहीं था कि इनका पहले दिन से बहुत दिन अच्छे थे, हमें भी विश्वास नहीं था जब हम भी नए नए थे। हमें था कि पता नहीं उड़ीसा में क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत दूर है। इनके पास जितनी टीमें लगी सब इनको छोड़कर चली गई। यहां तक कि जिनको इन्होंने शॉपियां दी वो भी इनके पास प्रोडक्ट पटक कर चले गए कि भाई हमें काम नहीं करना, हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारे को समझ में नहीं आ रहा। उस स्ट्रगल के दौर में आज हमारे को ये सब, हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन लोग टूट जाते हैं। और कुछ लोग टूटते नहीं, वो फिर से मुकाम खड़ा करते हैं, फिर से वो अपने हौसलों को बुलंद करते हैं और फिर से वो इतिहास रचते हैं। और आज मिश्रा जी आज बहुत शानदार, बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी टाटा हैरियट, पता नहीं 30 लाख की कितने की टॉप वर्जन है, वो लेकर घूमते हैं। मुझे फक्र है मिश्रा जी आप पे। और आज इनके पैसे को एंजॉय कौन कर रहा है? इनका परिवार। आज इस लग्जरी को एंजॉय कौन कर रहा है? इनका परिवार। आज किसको सबसे ज्यादा फक्र है? इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके माता पिता को, इनकी माँ को, कि मेरा बेटा आज इस मुकाम पर है। जब वो इनके वीडियो देखती होंगी उनके गर्व से कितना बड़ा सीना फूलता होगा कि ये मेरा बेटा जो एक दिन स्ट्रगल कर रहा था आज स्टेज के ऊपर सबसे बड़ा प्राइज और सबसे बड़े चेक लेकर आ रहा है। सो सैल्यूट एस मिश्रा जी आप पर, आपको और आपके इस जज्बे को, क्योंकि ये जज्बा हम जैसे लाखों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनेगा। थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ मुकेश जी, मजाक में इनको कई बार हम लोग लिटिल मास्टर भी बोल देते हैं। खुद भी अपने कद काठी के ऊपर ये मजाक बना लेते हैं अपना। जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का जो सिर्फ नेटवर्क में इनको एक सेवा के लिए रखा हुआ था इनके सीनियर्स ने, कि भाई जहां जाना है मुकेश साथ चलेगा,
मुकेश जो है कुछ लोगों को ले आएगा, बाकी हमारे काम करता रहेगा। बहुत स्ट्रगल था एक एक नॉर्मल फैमिली से। जब माता पिता पिता रिटायर हो चुके थे, बोझ था बहुत सारा, कर्जा था सर के ऊपर। अपना खुद बताते हैं कि बाइक पर पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं होते थे, बाइक खड़ी रहती थी, सोचना पड़ता था कि आज निकालूंगा तो इसमें पैसे कहाँ से लाऊंगा इसमें पेट्रोल डलवाने के। वहां से स्टार्ट करा इनका। आज ऑडी कार इनके पास है, दिल्ली में दो दो घर इनके पास हैं। और आज देश का कौन सा ऐसा कोना है जहां पर इनकी टीम नहीं है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि उगते सूरज को दुनिया देख लेती है। जब सूर्य उदय होता है ना, तो अंधे को भी पता लग जाता है सूर्य उदय हुआ है। तो आप अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से इतिहास को बदल सकते हैं दोस्तों। तो आपके कर्म बोलते हैं, आपको खुद कहना नहीं पड़ता, लोग आपके बारे में बोलते हैं। तो ये वो शूरवीर है। और लास्ट में एक बार सुनील जी का। अल्ताफ जी का रह गया था, मैं उनका भी मैं फोटो भी शेयर कर टिक्की दूंगा। मार। हाँ जी। हाँ, अल्ताफ भाई मेरे अच्छे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। बिजनेस से ज्यादा मैं इनको एक इंसान के रूप में भी बहुत पसंद करता हूँ। बहुत लिबरल है और बहुत रहम दिल है। अल्ताफ भाई का इतिहास जो है बहुत स्ट्रगल पूर्वक रहा है। आप अगर इनका पुराना घर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्ताफ जी ने कितना लाइफ में स्ट्रगल करा होगा। कई काम करने की कोशिश करी, एसी रिपेयरिंग से लेके टेक्नीशियन के कोर्स से लेके बहुत कुछ इन्होंने स्ट्रगल करा अपनी लाइफ में, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। सफलता बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी और नेटवर्क से भी परेशान थे। लेकिन आज 7 साल के स्ट्रगल के बाद अल्ताफ भाई न केवल अपने घर को बड़ा करने में, बेहतरीन करने में सफल हुए, आज वो अपनी लग्जरी गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं। ये उनकी दूसरी कार ली है, किसी के एहसान से नहीं, किसी के कर्जे से नहीं, दुनिया में कमाए हुए अपने मेहनत के पैसे से इन्होंने दूसरी कार ली। और जब ये अपनी कार में बैठे अपनी वाइफ को उसके साथ, तो आंखों में पानी था, क्योंकि बता रहे थे कि पूरे कुनबे में, पूरे खानदान में ये पहले शख्स थे जिन्होंने कोई फोर व्हीलर खरीदा। आज तक इनके पूरे परिवार में किसी ने फोर व्हीलर नहीं लिया था, तो ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फोर व्हीलर खरीदा था। तो सैल्यूट है सर आपकी मेहनत को। और आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों को जो सिर्फ बैठकर बहाना बनाते हैं कि यार मेरे लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि मैंने कभी प्रयास ही नहीं करा अपनी उस लिस्ट को बड़ा करने का, अपनी जो बेसिक्स इंडस्ट्रीज के हैं उसको फॉलो करने का, और उन सब कामों को करने का जो हमें बताए जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उन बेसिक्स को फॉलो करा, जो दृढ़ रहे, जो डटे रहे, जो खड़े रहे, जिन्होंने दृढ़ निश्चय करा और आज इतिहास बना डाला। सचिन, सुनील जी का। हाँ, हमारे टॉप लाइन सुनील जी, सब लोग जानते हैं इनको, लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ हम लोग नहीं जानते। हमें ये पता है कि टॉप लाइन है, आज ऑडी गाड़ी को एंजॉय करते हैं, अपना घर है, बेटी डॉक्टर बन गई है, बेटा लॉ में एडमिशन ले रहा है। लेकिन आपको इनके स्ट्रगल के बारे में शायद नहीं पता। मैं अभी रिसेंटली इनके साथ वाराणसी में जब घूम रहा था, सड़क पे हम जा रहे थे, तो जो बातें सुनी तो मेरी अपनी आंखों में पानी था कि वो शख्स जो
₹5 के बिस्किट और सरकारी नल से पानी की बोतल भरकर ट्रेवल करते थे। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून था, दृढ़ निश्चय था कि बदलाव तो लाना ही है। विश्वास था कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से बदलाव हो सकता है। ये अपने मन में उनको पता था कि स्ट्रगल का दौर होता है, किसी भी इतिहास रचने के लिए समय लगता, लेकिन वो लोग हमेशा इतिहास रच पाते हैं जो समय देते हैं। 6 दिन में, 10 दिन में, 6 महीने में रोम नहीं बनता, बड़े बड़े मुकाम हासिल नहीं होते। नेटवर्क में हम जब किसी सलाह चंद के पास जाते हैं जो ओपिनियन लेकर बैठे होते हैं, हमें लगता है कि 6 महीने में कुछ नहीं हुआ तो बस खत्म सब कुछ, ये बेकार इंडस्ट्री है। लेकिन ये मैं आपके सामने वो रियल हीरो लेकर आया हूं। ये वो हीरो है जो अपने आप में, जिनके ऊपर एक वीडियो बन सकता है। हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर जिनके ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर इन लोगों के ऊपर रिसर्च की जा सकती है। हमारी इंडस्ट्री में इन लोगों पर लोग पीएचडी कर सकते हैं कि किस स्ट्रगल से, कितनी मेहनत करके, पता नहीं इनकी जिंदगी में कितनी टीमें आई होंगी, कितने लोग छोड़ कर गए होंगे, अपलाइन छोड़ा होगा, डाउनलाइन छोड़ा होगा, टीमें होंगी, घर वालों का दबाव होगा, घर वालों के प्रेशर्स होंगे, समाज में कितनी बार इनको बेइज्जती सहनी पड़ी होगी, परिवार में कितनी बार बेइज्जती सहनी पड़ी होगी कि किस काम में लगे वो सफलता नहीं मिल रही। लेकिन आज हम सबको, इनके परिवारों को भी इनके ऊपर गर्व है। आज सुनील जी इस इंडस्ट्री का टॉप अचीवर भी हैं। इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े सम्मान को मुकेश जी और सुनील जी दोनों पा चुके हैं। शायद वो सम्मान आज हमारे लिए बहुत बड़ा सपना हो सकता है, लेकिन इन दोनों ने और इन सभी साथियों ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है दोस्तों। सो मैं आज आपके इस मंच के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं, हमने उन लोगों को देखा डिफरेंटली एबल्ड है, जिनके पास ईश्वर की कृपा पूरी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी को अगर बदल सकते हैं, हेलो, ठीक है, सो वो लोग, ये वो लोग हैं जो हमारे मिलेनियर्स हैं। इनकी लाइफ भी एक स्ट्रगल है, इनकी लाइफ भी एक बहुत बड़ा सीखने का जरिया है। हमारे शायद एक साथी और रह गए मिलेनियर में, रंजीता। मेरी बेटी की तरह है रंजीता, और उनके हस्बैंड समरदास जी बहुत प्यारे इंसान हैं। इन्होंने, कपल ने ये दर्शाया कि अगर हम हस्बैंड वाइफ, अगर परिवार मिल जाए तो कौन सा ऐसा इतिहास है जो नहीं रचा जा सकता। तो वी शुड एबल टू लर्न, हमें इनसे सीखना चाहिए दोस्तों। तो आज मैं इस मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, मैंने कई विषय आपके बीच में छुए, लेकिन ये दिल से बात करना चाहता था आपसे, आपको ये मैसेज देना चाहता था कि बॉस, लेट्स डू इट। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि बहाने छोड़ें, अब समय आ गया है कि सब चिंताओं को छोड़ें, मेहनत करें, समय दें, समय दें अपने आप को, अपने लिए एक कारण ढूंढें। क्योंकि जब तक आप अपना कारण नहीं ढूंढेंगे, जब तक आप अपने अंदर वो 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 मोटिवेशन नहीं आएगा कि इस वजह से मुझे अपनी लाइफ में बदलाव करना है, क्योंकि आप जो भी चेंज लाएंगे, जो भी बेहतरी होगी, उसका फायदा सबसे पहले आपके परिवार को होगा, फिर आपकी टीम को होगा दोस्तों। सो लेट्स डू इट। आज निर्णय लें कि बहानेबाजी नहीं चलेगी, बहाने नहीं बनाएंगे, हम कड़ी मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें सब कुछ दिया है। हमारे पास सबसे बड़ा कारण है कि आज हम जिंदा हैं, आज हमारे पास पूरे अंग हैं, आज हमारी बुद्धि चल रही है, आज हमारे सर पे छत है। वी आर सो फॉर्चुनेट, एंड लेट्स डू इट यार। आज करते हैं ना, आज शपथ लेते हैं, आज निकलते हैं, अपने उस डर से बाहर निकलते हैं कि नहीं हो सकता। जब ये लोग कर सकते हैं, वो लोग जिनके हाथ नहीं है, वो
आज अपनी जिंदगी को सम्मान पूर्वक जी रहे हैं, ये वो लोग हमारे अमूल्य के ऐसे उदाहरण जो बहुत अभाव से निकलकर कड़ी मेहनत तक यहां पर पहुंच सकते हैं, तो क्या हमारे लिए संभव नहीं है दोस्तों? सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आप लोगों ने मुझे सुना, तो आप सबको आज का दिन शुभ हो। मैं फिर यही कहूंगा कि चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। किसी भी तरह से अपने आसपास अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, या आपकी टीमों के अंदर किसी तरह का दुराचार या किसी गलत ईव टीजिंग या कोई भी गलत भावना के साथ आपके टीम में कोई काम करता है, आप तुरंत बाहर फेंकें ऐसे लोगों को। आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पर सब हम भाई बहनों की तरह हैं और एक बहुत बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं। इस बदलाव के साथ हम तैयार हैं, ऑर्गेनाइजेशन तैयार है, बहुत कुछ आपको मिल रहा है, आप उसको सही तरीके से करें। इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम लेकर आए हैं, ये आपके भविष्य के लिए, एक बहुत उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है, आपके सम्मान के लिए, आपके पैसे के लिए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो आपको ईश्वर खुश रखे। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। और इतनी सारी चीजें आपने जो बताई हैं, मैं मुझे ऐसा लगता है कि पड़ेगा। वाला नहीं है, उसको Recording in अप्लाई करना है। progress. और वैसे पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन में इनमें से एक या दो पॉइंट भी अगर अप्लाई कर लेना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सभी का बहुत शुक्रिया, और कोशिश करें कि इनमें से कुछ ना कुछ अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें। सभी चीज़ें एक बारी में नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई करना जरूर शुरू करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।